हे डॉक्टर आयशा, हमारा आज का टॉपिक है ख़वातीन में पीसीओएस का मसला। पीसीओएस क्या है? अच्छा, पीसीओएस जो है इसको अगर हम ये एब्रीविएशन किस चीज़ की है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ओवरीज़ का जैसे सबको पता होता है यूजुअली कि इसके अंदर अंडा या ओवम बनता है और वहाँ से वो रिलीज़ होकर यूट्रस या बच्चेदानी में आता है, तो वहाँ पे इन केस ऑफ प्रेगनेंसी कंसेप्शन हो जाती है। तो ओवरीज़ के अंदर सिस्ट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो जिस चीज़ को राइज़ कर रहा होता है, लाइक इसमें होता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं फ़ीमेल की बॉडी में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट या नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो फिर क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो फ़ीमेल की बॉडी में वो वाले फंक्शंस करना शुरू कर देता है जो एक्चुअल में मेल में हो रहे होते हैं। ये आपको मैं समझाने के लिए सादा तरीन उसमें कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि जैसे मेल में जो बियर्ड एरिया यहाँ पे बाल होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है पीसीओएस की फ़ीमेल्स में तो उनमें इस एरिया में बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पूरी के ऊपर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है जिसको हर्सुटिज़म बोलते हैं। सेकेंडली टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा होता है, मेल्स में गंजापन बना रहा होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लड़के लड़कियों की निस्बत जल्दी बाल्ड हो रहे होते हैं, तो उसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है मेल्स में। लेकिन जब पीसीओएस के पेशेंट में वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा होता है तो वो औरतों के सर के बाल गिरा रहा होता है, यानी एक तरफ से बाल बढ़ रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ से गिर रहे हैं। तीसरी चीज़, वेट गेन हो रहा होता है पेशेंट का। एब्रप्टली भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी हो सकता है। वेट का बढ़ना पीसीओएस में एक बहुत ही कॉमन इलामत है, सब में नहीं होती लेकिन ज़्यादातर में होती है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। पेशेंट्स जो होते हैं उनको ब्लीडिंग अक्सर 2-2 3-3 महीने नहीं हो रही होती, या हो रही होती है तो बहुत ही कम हो रही होती है, स्पॉटिंग लग के फिर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से आफ्टर मैरिज भी क्या हो रहा होता है कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो एक तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बहुत सारी चीज़ों का एक मजमुआ है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल भी आ जाता है, क्योंकि जब हर्सुटिज़म होगा, एक्नी हो रही होती है इन पेशेंट्स में साथ, तो ये जब दो चीज़ें होंगी, सर के बाल कम हो रहे होंगे, तो उसमें फिर डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। लेकिन जो पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हो रही होती हैं उसके अंदर आपके गायनेकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। जब आपका वेट बढ़ा होता है पेशेंट का, उसमें आपकी एक्सरसाइज का, डाइट का, न्यूट्रिशनिस्ट का। तो पीसीओएस के पेशेंट को सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअल में उनकी बीमारी है क्या। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीन अल्फाज में समझा दिया है, सो दैट आपको अपनी जब बीमारी की नौइयत पता लगेगी देन आप उसके इलाज की तरफ भी जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है? जैसे मैंने अभी बात की है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें आपको रखनी पड़ेगी। इसका इलाज किसी भी एक डॉक्टर के पास नहीं होता, इसमें आपको डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट्स आते हैं एक्नी और हर्सुटिज़म वाले और हेयर फॉल वाले, उनको हम लोग हर्सुटिज़म जो है या बालों की जो ग्रोथ बढ़ जाना है उसका लेज़र के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ही क्लियरली बताती हूँ कि अब जो बाल आ गए हैं, इवन कि आपके हार्मोन्स ठीक भी हो जाते हैं, इन्होंने खुद से नहीं गिरना, इनका आपको लेज़र ही करवाना पड़ेगा। एक्नी जो होती है बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो स्किन इन्फेक्शन, उसके लिए भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करवा के मेडिसिन खानी भी पड़ती हैं, लगानी भी पड़ती हैं। सर के बालों के लिए भी मल्टीविटामिन्स और फिर कुछ प्रोसीजर्स आ जाते हैं जैसे पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये एक आपके डॉक्टर की अप्रोच होती है आपकी तरफ के वो आपके लिए कौन से प्रोसीजर्स या कौन सी मेडिकेशंस चूज़ कर रहा है, लेकिन इसका इलाज डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही पॉसिबल है। सेकेंडली जो आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट का रोल आता है, उसमें वो फिर आपको हार्मोनल पिल्स देती हैं। यूजुअली ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर कर देती हैं। वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द
वेट लॉस इज़ की टू सक्सेस इन द पेशेंट्स ऑफ PCOS। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि अगर आपने वेट लूज़ कर लिया है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। रीज़न बीइंग आपके वेट में जो फैट है या जो चर्बी है वो टेस्टोस्टेरोन बना रही होती है। तो जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा तो आपने टेस्टोस्टेरोन की फैक्ट्री बंद कर दी है, तो आइडियली उस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। तो वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज के थ्रू करें, आप न्यूट्रिशनिस्ट से कोई डाइट प्लान लें, या आपको खुद किसी डाइट का अंदाज़ा है कि आप इस तरह खाएंगी तो आपका वज़न कम हो जाएगा। आपने एब्रप्टली वेट लूज़ नहीं करना, आपने ग्रेजुअली वेट लूज़ करना है, क्योंकि आप एकदम से वेट लूज़ करेंगी तो उससे भी आपके पीरियड्स के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही, आपकी स्किन और आपके हेयर के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जब आप ये सारा कुछ करेंगी देन PCOS के पेशेंट्स भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने लिए एक डाइट प्लान एडवाइस करवाएं, स्किन की ट्रीटमेंट्स लें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ऑल्दो ये सुनने में मुश्किल लग रहा है कि इतने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं जाना पड़ता। स्पेशली अगर आप वेट लूज़ कर लेंगी तो आपको तो बहुत कम जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।